नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। हमारे देश पर एक बड़ा और गहरा संकट आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से अपील की है कि आप सोना ना खरीदें, विदेशी मुद्राओं को बचाएं और पेट्रोल और डीजल जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। अगर आपके शहर में मेट्रो की सुविधा है तो वो इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने और कई निवेदन किए हैं, कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करें। बहुत सारी बातें कही है प्रधानमंत्री ने, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखिए, एक तरफ से हमारे देश पर जो आर्थिक संकट आने वाला है, या फिर यूँ कहें कि जो दूसरे देशों में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसका असर आगे चलकर गहरा होने वाला है। तो हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये संकट क्यों आया है, ये संकट आने के बाद हमारे देश में क्या बदलाव हो सकता है, और जो प्रधानमंत्री ने लोगों को पहले से ही वो तैयार करना चाह रहे हैं कि अगर आगे संकट आता है तो लोग तैयार रहे, तो इसको लेकर क्या आगे चलकर क्या परिस्थितियां बन सकती है और ये परिस्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, तमाम बातें जानेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। पहले भी हम असर देख चुके हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर क्राइसिस कितना था, कैसे लोग दिन दिन भर खड़े रहते थे लाइन में। अब तो कह दिया सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, वर्क फ्रॉम होम, और ये भी कहा है उन्होंने कि जितना कम हो सके वो चीज़ें इस्तेमाल करो। तो क्या लगता है सर, आगे चलकर इसका क्या असर होगा देश पर, और ये परिस्थितियाँ क्यों बनी है, सब कुछ पिछले 2 महीने से अभी खाड़ी युद्ध संकट चल रहा है जी। अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, और इसके बाद फिर ईरान जो है 12-13 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खाड़ी देश हैं, जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, पेट्रोल डीजल और ईंधन गैस की आपूर्ति होती है जी। वो सब उसकी आवाजाही रुक गई है जी। जितना उत्पादन होता है ना तो उत्पादन हो रहा है, जो कीमत थी वो कीमत भी प्रति बैरल बढ़ गया है। तो जब आप कच्चा तेल मंगाते हैं, फिर यहाँ उसको हम प्यूरीफाई करके पेट्रोल डीजल के रूप में यहाँ आपूर्ति करते हैं, तो अभी तो निश्चित रूप से बात कही जाएगी कि अभी 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहे थे, तो वोटर देवता की नाराज़गी न झेलनी पड़े कि इसको ध्यान में रख करके पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई गई, छुपाया जा रहा था। नहीं, स्थिति तो थी। देखिए, जो आपने बात कही, अभी जो खाड़ी संकट है ये वैश्विक संकट है, इससे कोई देश अछूता नहीं है। हमारा चाहे पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ तो 400 रुपये प्रति लीटर से अधिक वो पेट्रोल डीजल बिक रहा है, और अमेरिका तक में कोई देश अछूता नहीं है इससे कि ये इस वैश्विक संकट का जो खाड़ी युद्ध संकट है इससे क्या अछूता रहा है। सबको जरूरत है जी। भारत में तो 85% पेट्रोल डीजल और ईंधन गैस जो है उसकी आपूर्ति हम विदेश से लेते हैं, खाड़ी देश से लेते हैं अपना। हमारे यहाँ कोई तेल कुआं नहीं है जी। इसी सब संकट को ध्यान में रखकर अब देखिए, हर कुछ तो अमेरिकी डॉलर में, यूरो में खरीद होती है जी। और इसके चलते जो विदेशी मुद्रा का भंडार अपने यहाँ है वो खाली हो जाएगा। बिल्कुल खाली, उस पर बहुत संकट है। अभी हमारे यहाँ 680 से 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जी। ये कितना दिन चलेगा? जिस ढंग से हम करते हैं अभी सोना का भी भंडार जी। हमारे यहाँ 780 टन का सोना भंडार है सरकार के खजाने। अच्छा। और फिर यदि वो मंदिरों में, निजी लोग में, जो हमारे यहाँ तो कोई जो आबादी है जितनी 145-46 करोड़ की, और सोना के प्रति जो ललक होती है, शादी विवाह में लोग जिनके पास पैसा होता है वो करते हैं, तो उसको मिलाकर कहिएगा तो भारत में कोई 15-16 हज़ार टन सोना है। 15-16 हज़ार? हाँ, लेकिन फिर भी सोने की भूख है। लोग सोना जो है सोना खरीदना चाहते हैं। आज उसकी कीमत कितनी बढ़ गई, 120, 70, 75 हज़ार रुपये भरी जो सोना था, जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए भरी हो गया। ये उसकी मांग बढ़ी और खपत, मतलब बाज़ार में उसकी आपूर्ति कम थी और विश्व बाज़ार में उसकी कीमत बढ़ती गई, उसका ये असर था। अभी सब कुछ जब ये अभी चुनाव समाप्त हो गया है तो प्रधानमंत्री ने देश की जो हालत है या पूरी दुनिया में जो खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं उसके चलते जो भारत पर दबाव है कि आपको तो आपूर्ति सुलभ रखनी है। अभी चुनाव के पहले ये जो अभी सिलेंडर है उस पर, घरेलू गैस की आपूर्ति पर हम 60 रुपये पर सिलेंडर कीमत बढ़ी थी, आपको याद होगा। और कमर्शियल गैस सिलेंडर पर तो 1000 रुपये से वृद्धि अभी हाल में हुई है। रोक भी लगा दी गई थी। और रोक भी लगा दी गई थी। जो आपने बात संकट की, अभी भी पूरे देश में
ये गैस की आपूर्ति बहुत सुलभ नहीं हो गई है। जी अब तो आज यदि आपका 25 दिन पर अब नंबर लगता है, जी अतः 5-7 दिन पर। ये क्यों रेगुलेट किया गया? पहले तो क्या था, पहले था कि भाई आज आप बुक कीजिएगा, दूसरे तीसरे दिन गैस की आपूर्ति हो जाती थी। जी तो ये जो संकट है अभी जो हम खरीद कर मंगा रहे हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि 85% ही हमारे यहाँ भारत खरीदता है, जी तब हम इसको मीट कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती थी कि भारत सरकार ने जो खासकर घरेलू गैस की कीमत, जो आम उपभोक्ता जो 16 लीटर वाला गैस जिसको अभी 1,051 रुपये में, हम 1,011 रुपये में हम खरीदते हैं, वो तो अभी मिल रही है। तो देश की जो एक स्थिति है इसको ध्यान में रखकर कल प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक अपील की, 1 साल तक आप लोग सोना नहीं खरीदिए, देश हित में है। और ताकि जब सोना नहीं खरीदेंगे तो सोना का आयात कम हो जाएगा। जी सब तो खरीद बिक्री होती है डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में, तो उसका संकट होगा। इसकी तरह कहा कि आप वाहन का जो उपयोग करते हैं कम से कम उपयोग कीजिए, कमर्शियल वाहन पर ज़्यादा चलिए। फिर कहा कि अभी जो काम करने के लिए लाखों लोग, जो 50 लाख 1 करोड़ से अधिक लोग हैं जो दफ्तर में जाते हैं काम करने वाले लोग, अब उसको कहा कि ज़्यादा होमवर्क घर से काम कीजिए, और इसके बाद कम से कम ग्रुप में आप एक दूसरे गाड़ी से आप उसे सुविधा लेकर के आप ट्रेवल कीजिए। तो इससे कुछ उसकी डिमांड जो है खपत घटेगी, डिमांड घटेगा, और इससे देश पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि देर सवेर केंद्रीय कैबिनेट सोना की खरीद पर, माने आयात पर पूरी तरह पाबंदी भी लगा सकता है, पूरी तरह से पाबंदी लगा ये अभी ये संकट है इसलिए कि इसमें बहुत अमेरिकी डॉलर की खपत होती है, मात्रा में खर्च होता तो ये अभी एक बार हुआ था, अभी मुझे याद आ रहा है कि वही कई 1967 के दशक में, अच्छा ये हुआ था। बाद में फिर वो, और सोना को तो रेगुलेट करने के लिए पहले से नियम बनाया ना। अभी तो जैसे देखिए ना, 2 लाख तक आप कारोबार कीजिएगा, 2 लाख से अधिक कीजिएगा या 10 लाख से खरीदारी कीजिएगा तो आपको इनकम टैक्स में उसका हिसाब किताब देना होगा। जैसे अभी है ना कि 50,000 से अधिक की आप यदि लेन देन करते हैं तो उसका इनकम टैक्स में जाता है, वो बैंक ही भेज देता है। तो ये कुछ रेगुलेट करने के लिए, जो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, और विदेशी मुद्रा भंडार में जो स्थिति हमारी न बिगड़ जाए, तो बिगड़ने के पहले प्रधानमंत्री ने एक तो लोगों से सार्वजनिक अपील की है, और मुझे लगता है कि इस दिशा में केंद्र सरकार कुछ बहुत ही, जिसको कहते हैं अहम फैसला और कठोर फैसला भी ले सकती है। कठोर फैसले कि नहीं, अभी तो देखिए शादी ब्याह का लगन आ गया, तो खरीद बिक्री में सोना तो बढ़ती ही है। तो ये सब कुछ मुझे ध्यान में रखकर लगता है कि ये जो खरीद हुई है, आम लोग देखिए, जो जिसके पहुँच से बाहर है सोना खरीदना, वो तो बेचारा सोचता ही रहेगा सोना उसके लिए सचमुच सोना है। सोना माने सपना है। लेकिन जो लोग अफोर्ड करते हैं, हमारे शादी ब्याह में कोई 2,000 2 भर 5 भर 10 भर जो खरीदते हैं, तो इससे बाज़ार पर जो सोना की मांग बढ़ेगी या उसकी कीमत बढ़ेगी, सबको ध्यान में रखकर मेन है आयात पर रोक लगाना। तो इसको लगता है कि भारत सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है, और फिलहाल अभी तो प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक अपील की है, और देशवासियों को देश हित में ये कहीं ना कहीं अनुसरण करना चाहिए। ये कोई सकारात्मक एक रोल है कि आप देश है तब हम हैं। बिल्कुल, ये हमेशा ये सोच रखनी चाहिए। सोना कोई खाने की चीज तो है नहीं, बिल्कुल वही कहते हैं, खरीदना ही हाँ। तो अभी तो जो कारोबारी है ना, सोना का कारोबारी जो है, वो सोना या जिसके पास पैसे होते हैं सोना का भी लेन देन कारोबारी करता है। तो इसमें अभी देश की मांग है, जो प्रधानमंत्री ने देश हित में एक जो सार्वजनिक अपील की है, हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, ताकि ये संकट से हम निपट सकें। तो चलिए, तमाम बातें तो आपने बता दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कैसे कैसे फैसले लिए जाते हैं और उसका देश पर क्या असर होता है, और क्या वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा, ये सब देखने की बात है। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब जैसे ही कोई जानकारी आएगी आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। तमाम खबरों के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।